Hello everyone, I Virendra Verma welcome you all to RKB online classes. Students, in this video we will understand formula. What is formula? Formula is used to solve any mathematical equation. Formula is made up of operator and operands. Operator means mathematical symbol and operand means the values on which operator will be applied. For example, यहाँ एक example लेते हैं 12 plus 8. Here 12 and 8 are operands, whereas this plus symbol is the operator. Students, every time formula in MS Excel will be started with equal to sign. हमें इस बात को याद रखना है कि every time or each formula or each function in MS Excel will be started with an equal to sign. So some arithmetical operators जो हम MS Excel के अंदर equations solve करने के लिए यूज करते हैं, जैसे addition, subtraction, multiplication, division, exponentiation. इनको हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं जो मैंने MS Excel में बनाई है. Students, here I have written some values. मैं ये जितने भी हमारे ऑपरेटर्स थे, 5 ऑपरेटर थे, जो इनको 1 by 1 इन वैल्यूज पर अप्लाई करता हूं. तो एज आई टोल्ड यू दैट इक्वल टू साइन विल बी यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग ए फॉर्मूला. अब हम 35 जो हमारी वैल्यू है फर्स्ट उसको टाइप करेंगे, देन प्लस का सिंबल, देन नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 25, एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा. अब हम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्शन फंक्शन परफॉर्म करेंगे. इक्वल टू साइन, वैल्यू एंड माइनस का सिंबल यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, देन नेक्स्ट वैल्यू, एंटर, आंसर आ जाएगा. अब हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे. कैसे? राइट वैल्यू, equal to symbol, then value, and to multiply we will use star symbol. star symbol कैसे आएगा? शिफ्ट के साथ जब आप 8 प्रेस करेंगे देन हमारा स्टार का सिंबल आ जाएगा. देन नेक्स्ट वैल्यू, एंटर, इस तरह से आंसर आ जाएगा. अब हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए फिर से हम इक्वल टू सिंबल, देन वैल्यू, एंड आफ्टर दैट हमें डिवीजन का सिंबल कैसे लेकर आना है. जो हमारा एंटर बटन होता है उसके नीचे शिफ्ट का एक बटन होता है, बेटा ध्यान से देखना. उस शिफ्ट बटन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा डिवीजन का सिंबल आपको मिल जाएगा. इसे आप यहां पर प्रेस करेंगे. नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 5, यानी कि अब हम 20 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं. एंटर, आंसर आ गया. अब हम करेंगे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर को. इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी फर्स्ट वैल्यू हमने टाइप कर ली, इक्वल टू साइन 2, देन एक्सपोनेंशिएशन का जो ऑपरेटर है वो हमारा कैसे आएगा? व्हेन यू विल प्रेस 6 विद शिफ्ट की. जो ये हमारा अल्फाबेट की के ऊपर जो अलग अलग सिंबल्स के साथ नंबर्स की भी होती हैं, उन्हीं में 6 को जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर आ जाता है. और हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 6, हम करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, ये एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या है? ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 2, इसकी पावर है 6. एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है ये. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं. हियर आई हैव मेड अ टेबल and that table is related with the some electronic products like television, toaster, mobile, AC, and rate of each. जैसे टेलीविजन का रेट 25,000 है, टोस्टर 8,000, मोबाइल 32,000, AC 18,000, लाइक दैट. एंड इनकी क्वांटिटी है. अब हमें क्या करना है? इनका टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है. बट कैसे? अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे एंड वी विल टाइप वैल्यू,
देन मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी मल्टीप्लाई ऑपरेटर, देन 2, आंसर आ जाएगा। एंटर करो, आंसर आ जाएगा, आंसर विल कम। नाउ अब चाहते हो कि सेम फॉर्मूला इन सेल्स पर भी अप्लाई हो जाए, आपको बार बार फॉर्मूला राइट ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या करोगे, इस अपने माउस पॉइंटर को इस सेल के राइट हैंड डाउन साइड पर लेकर आएंगे, ये प्लस के सिंबल में कन्वर्ट होगा, देन ड्रैग इट डाउन। बट हियर यू विल सी दैट सबका ही आंसर 50,000 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, बिकॉज वी आर यूजिंग सेल वैल्यूज। हमने ये फॉर्मूला सेल वैल्यूज पर अप्लाई किया है। अगर हम इस फॉर्मूला को सेल एड्रेसेस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेट्स चेक इट, करते हैं जरा चेक एक बार दोबारा से। यस, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस किया। अब ये जो 25,000 वाली सेल है, जो रेट वाली सेल है, हमें कुछ नहीं करना, इस पर अपना माउस पॉइंटर लाकर क्लिक कर देना है। बट कैसे? बिफोर इक्वल टू साइन, हमें इक्वल टू साइन यूज करना है, देन क्लिक ऑन द 25,000 सेल। ओके, नाउ वी विल प्लेस मल्टीपल ऑपरेटर, multiplication operator. Now click on the next cell, then enter. अब बेटा ये फॉर्मूला हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डाउन साइड में ड्रैग कर देंगे क्लिक करके। नाउ क्लिक एंड ड्रैग डाउन साइड। नाउ यू विल सी दैट कि अब इनका आंसर अलग अलग आ रहा है। मीन्स बेटा हम यहां पर एक बात सीखते हैं कि एवरी टाइम व्हेन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑन सेल वैल्यूज, जब आप सेल वैल्यूज पर, जैसे इस सेल C2 की सेल वैल्यू क्या है, 25,000 है, D2 की वैल्यू क्या है, 2 है, हमने अपना फॉर्मूला सेल वैल्यूज पर अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला बाकी की सेल्स में कॉपी नहीं होगा। जब हम उसे डाउन साइड ड्रैग करेंगे तो वो नीचे की सेल्स पर अप्लाई नहीं होगा। बट इफ वी अप्लाई आवर फॉर्मूला ऑन द सेल एड्रेसेस लाइक C2 and D2, then our formula can be copied to the down side values. Okay students? Hello everyone. In this video we will understand what are functions. Students, functions are the predefined formulas used to perform mathematical operations very quickly. मीन्स बेटा ये फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि फंक्शंस आर ऑल्सो द फॉर्मूलाज बट दीज आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे अगर हमें ऐड करना था, हमें एडिशन फंक्शन परफॉर्म करना था, तो हम क्या कर रहे थे, हम सेल एड्रेसेस और उनके बीच में ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर हमें डिफाइन करना होता था, तभी वो सम करता था। But in this case, we need not to apply any type of additional operator. Just we have to write the name of functions. मैं example की हेल्प से आपको समझाऊंगा। Functions are the predefined formulas which are used to perform mathematical operations very quickly. A function has two parts: function name and arguments. For example, हम इसको example से समझते हैं। Equal to sum. This is the name of फंक्शन, यानी कि सम यहां पर क्या है, फंक्शन का नेम, जो कि फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इज द सेल रेंज, जिस पर हमें अपने फंक्शन को अप्लाई करना है। यानी कि जो ये सम फंक्शन है, A1 और B1 की जितनी भी सेल वैल्यूज हैं, सेल रेंज है जो A1 और B1 की जो सेल रेंज है, इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब का एडिशन कर देगा। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू एवरी टाइम that formula and functions will be started with an equal to symbol or sign. Here sum is the function name and A1 colon B1 is the argument. These are the
parts of functions. Students, function name defines which arithmetical operation will be performed on given values, and argument is the cell range on which function will be applied. Some popular functions are given below. मैं आपको वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करता हूं. सम फंक्शन है सम, एंड यूज ऑफ फंक्शन इज इट इज यूज टू एड all the numbers in the specified range of cells. इसका सिंटेक्स रहेगा इक्वल टू का सिंबल, सम, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, और बीच में आएगी ये रेंज जिसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं. दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो नोन एज पेरेंथेसिस. यस. नेक्स्ट इज एवरेज. इट इज यूज टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ गिवन सेल रेंज. सेम मेथड से सिंटेक्स राइट करेंगे हम इसका. नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट फंक्शन. इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विच आर हैविंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज. मीन्स ये इस रेंज की जितनी भी सेल्स होंगी और उनमें जितने भी सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उनको काउंट करके हमें बता देगा. नेक्स्ट इज द मैक्स. Max stands for maximum. It is used to find out the largest value in a specified cell range. Means ये जो A1 colon B4 की जो रेंज होगी, इस रेंज में जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए मैक्स फंक्शन यूज होगा. In the same way, min stands for minimum. It is used to find out the smallest value in a specified range. यानी कि A1 और B4 की जो सेल रेंज है उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम min फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. SQRT stands for square root. It is used to find out the square root of a value in a cell. स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट अगर हम किसी वैल्यू का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर रूट SQRT फंक्शन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टुडे. इट इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट. यानी कि टुडे फंक्शन आप जिस सेल में यूज करेंगे उस सेल में जो आज की करंट डेट है वो डिस्प्ले हो जाएगी. स्टूडेंट्स हियर आई हैव रिटन सम वैल्यूज एंड द नेम ऑफ फंक्शंस. सो सम फंक्शन को हम पहले परफॉर्म करते हैं. हमने यहां पर क्लिक किया. बेटा अगर मैं इन वैल्यूज को अगर फॉर्मूला की हेल्प से ऐड करूं तो मुझे क्या करना होगा. लिसन, इक्वल टू साइन मैंने प्लेस किया. आफ्टर दैट आई हैव टू राइट ईच वैल्यू इंडिविजुअली, और आई हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ ईच सेल individually, like E5, E6, E7, E8, E9, देन प्रेस एंटर. हमारा आंसर तब आएगा. बट ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है. इसी लॉन्ग प्रोसीजर को क्विकली करने के लिए वी कैन यूज द फंक्शंस. सो फंक्शंस भी इक्वल टू साइन से स्टार्ट होंगे. इक्वल टू साइन सम. नाउ पैरेंथेसिस स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट. ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. शिफ्ट के साथ जो 9 है, आप जो ऊपर वाली हमारी ये अल्फाबेट्स के ऊपर जो सिंबल्स और नंबर्स की एक लाइन होती है कीबोर्ड में, उसमें शिफ्ट के साथ जब भी आप 9 प्रेस करेंगे हमारी पैरेंथेसिस और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगी. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को इस फर्स्ट सेल पर लेकर आना है, क्लिक करना है और नीचे तक ड्रैग कर देना है लास्ट सेल तक. यानी कि अब हमारी सेल रेंज क्या सेलेक्ट हुई है, E5 से लेकर E9 तक. यानी कि जो ये सम फंक्शन है इस सेल रेंज का एडिशन कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे. क्लोज करने के लिए 9 से नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा 0,
शिफ्ट के साथ जब भी हम 0 को प्रेस करेंगे तो पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएंगे। नाउ प्रेस एंटर, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से एवरेज फंक्शन को हमने परफॉर्म करना है। इक्वल टू एवरेज पैरेंथेसिस स्टार्ट, सेलेक्ट द रेंज, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। काउंट करना है, अब हमें काउंट फंक्शन यूज करना है। इक्वल टू सम, इक्वल टू काउंट, COUNT काउंट, पैरेंथेसिस स्टार्ट, सेलेक्ट द रेंज, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। इस तरह से जो है हम इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम, यानी कि मीन्स इट इज यूज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेंज। इक्वल टू, देन टाइप मैक्स, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड सेलेक्ट द रेंज, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। आपको दिख रहा होगा कि इस रेंज में सबसे लार्जेस्ट नंबर 250 है, तो हमारा आंसर भी 250 ही आया है। मिनिमम सेम वे में, इक्वल टू स्टार्ट एंड min, parenthesis start, select the range by dragging with the help of mouse, parenthesis close, enter. Next is sqrt, square root। इसके लिए देखते हैं, इक्वल टू साइन, देन sqrt, start, parenthesis start, click on the cell, parenthesis close, enter। इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा। टुडे फंक्शन, इक्वल टू साइन, टाइप टुडे, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज। यहां पर कोई भी सेल रेंज सेलेक्ट नहीं होगी। सो अब हमारी जो है पैरेंथेसिस यहां पर क्लोज होने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि करंट डेट जो है यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा।